आप गूगल में सर्च करो और ये देखोगे किसके टाइम में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की बस्तियां उजड़ी। उनके टाइम में हमारे टाइम में है। हमारे टाइम में एक भी नहीं मिलेगी, उनके टाइम में 5-7 मिलेंगी। उनके टाइम में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, उनके टाइम में गुंडों को संरक्षण देने का टाइम था। दूर की बात छोड़ दो, मैं जगाधरी जमुनानगर की बात कह रहा कि प्लाटों का कब्जा उनके टाइम में होता कि हमारे टाइम में हो। हमारे टाइम में एक सिंगल घटना नहीं है किसी ने किसी के प्लाट पर कब्जा करे हो। उनके टाइम में रोज ये काम था। उनके जनप्रतिनिधि थे तो वो भी उसमें सहयोग कराते। अरमोन देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सरपंचों का मान सम्मान किया और उनके अधिकार बढ़ाने का काम किया, और जो काम की पावर है वो भी उनको 21 लाख देने का जो काम किया, तो सब सरपंच साहबान इससे खुश हैं और हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। साथ ही उनके हम भी चाहते थे कि ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ गांव की डेवलपमेंट में सरपंचों की बहुत अहम भूमिका है और निश्चित तौर से उसको वो पूरा करेंगे। सर, दीपेंद्र हुड्डा एक न्याय मांगो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हरियाणा मांगे हिसाब, क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको यात्रा का स्वागत करता हूँ बहुत, पर मेरा ख्याल का हिसाब मांगने के टाइम हमें बुला लें, ऐसे ही बोलते ना रहें। कहीं ना कहीं प्रोग्राम जहाँ भी है हम बुला लें, हम भी बता दें क्या क्या काम है, या अगर वो नहीं बुलाते तो वो अपने आप बता देंगे कौन से इस जिले में 10 साल उनकी सरकार रही, 10 साल में 10 काम किसी भी जिले के गिनवा दो अपने वाले ने छोड़गा। चाहे जमुनानगर के गिनवा दो, चाहे अम्बाड़ा के गिनवा दो, चाहे पंचकुला के गिनवा दो, चाहे कुरुक्षेत्र के गिनवा दो, चाहे पानीपत के गिनवा दो, कोई से जिले के गिनवा दो कि कौन से 10 काम बड़े उन्होंने किए। सर, कई सरपंचों का कहना है कि जब पहले हमने ये मांग की थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको स्वीकार नहीं किया था, अगर वो करते तो आज गांव की देखिए, काम करते टाइम अलग अलग सोच होती है। पहले 5 लाख की पावर थी सरपंचों की, तो उसको 10 लाख करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। 10 लाख से 20 लाख करने का काम भी मनोहर लाल जी ने किया। तो इस प्रकार के विचार आते हैं, और अब भी उन्हें कोई उसका नहीं, तो अब भी हमने उनसे भी बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया तो सबकी सहमति से निर्णय है और मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। सर, आप 10 साल रहे हैं सत्ता में, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए था आपको जो रोजगार से संबंधित एक बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए थी? देखिए, जो फैक्ट्रियाँ लगाने का काम है वो पुरानी बातें हैं। अब सरकार फैक्ट्रियाँ लगाती, क्योंकि जब सरकार ने फैक्ट्रियाँ लगाई थी तो सरकार की हालत ये हैगी थी कि सरकार को देश चलाना ही मुश्किल हो गया था। आपके याद होगा कि एक बार ऐसी भी स्थिति आई थी कि सोना गिरवी रख के देश चलाना पड़ा था, और उसके बाद जब 1991 में सरकार बनी तो नरसिम्हा राव जी ने एक परिवर्तन किया, तो वो काम छोड़ के अब हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते, लेकिन हम रोजगार उत्पन्न करने के लिए काम करते हैं। हमने जो बाहर से इन्वेस्टर है उसको लेने का भी, और यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए उनका माहौल बनाने के। अभी मैं एक उदाहरण दे के आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पॉपुलर की फैक्ट्री है, और पॉपुलर के मामले में क्या था कि हमें पहले जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो लाइसेंस 60 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए में यहाँ बिक रहा था, लेकिन हमने उसी लाइसेंस को ओपन कर दिया। आज किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ता हो फैक्ट्री। तो आज केवल एक ये नहीं है, ऐसे बहुत से काम हैं। कांग्रेस के टाइम में ऐसे बहुत काम थे जो रुके थे, हमने उनकी शुरुआत की, उससे रोजगार बढ़ा। सर, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी कहते हैं कि जब मेरी सरकार थी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यही था। हरियाणा में हरियाणा जो है नंबर 1 था, अपराध के मामले में 0 था, और जो व्यापार है या रोजगार है वो अव्वल था। आप क्या मानते हैं? मैं तो रिटर्न बात को मानता हूँ। आप गूगल में सर्च करो और ये देखोगे किसके टाइम में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की बस्तियां उजड़ी। उनके टाइम में हमारे टाइम में है। हमारे टाइम में एक भी नहीं मिलेगी, उनके टाइम में 5-7 मिलेंगी। उनके टाइम में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, उनके टाइम में गुंडों को संरक्षण देने का टाइम था। दूर की बात छोड़ दो, मैं जगाधरी जमुनानगर की बात कह रहा कि प्लाटों का कब्जा उनके टाइम में होता कि हमारे टाइम में हो। हमारे टाइम में एक सिंगल घटना नहीं है किसी ने किसी के प्लाट पर कब्जा करे हो। उनके टाइम में रोज ये काम था। उनके जनप्रतिनिधि थे तो वो भी उसमें सहयोग कराते। अरमोनते गए थे, कोई नहीं ले देगा निपटा ले, तो क्योंकि उनको भी संरक्षण प्राप्त था। सर, ऐसा कौन सा जो सरपंच एसोसिएशन ने आपको आश्वासन दिया, और क्या मानते हैं अगले चुनाव में, क्या आश्वासन? देखिए, सरपंच हमारे सहयोगी हैं, सरपंचों के बिना संभव नहीं है।
मतलब विकास संभव नहीं है। अगर हमने गांव का विकास करना तो उसमें सरपंच एक अहम कड़ी है। हम मिलके काम करते हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं। सर ऐसा कौन सा काम है जो आपके मन में था लेकिन अभी वो 10 साल में करवा नहीं सकते? नहीं, हमने सारे काम कर दिए, कोई जो हमारे मन में था बच्चा नहीं है, ऐसा रहा नहीं कोई। लोगों के मन का भी कोई काम नहीं बच रहा। अब तो ये छोटे काम है, ये होने लग रहे। ये ठीक है कि चीज़ें मंजूर होगी, अभी वो बढ़नी। जैसे हमारा कॉलेज है खिजराबाद का, अब हमारा जी कर रहा है कि हमारे टाइम में बन जाए, लेकिन पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना जी। पैसा उसका मंजूर हो गया, उसका शिलान्यास हो गया, सारा काम हो गया। वहाँ ऑफिस बनने वो मंजूर हो गया। यहाँ जगाधरी में हमने मिनी सेक्रेटरीट मंजूर करवा दिया। सारी चीज़ें मंजूर होगी, लेकिन पढ़ने में तो देखो टाइम लगेगा, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन पढ़ने में तो हर चीज़ के टाइम लगता है। किसी में 2 साल लगते हैं, किसी में 3 साल लगते हैं। इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव लड़ोगे आप? जगाधरी की जनता जा रही है कहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जो है हमारे नायब सैनी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। सर विपक्ष